Actually, construction is not good for Pakistan right now. We should take other steps. We should take step for the important export, which is the ban in the Pakistan right now. So it's the main problem of Pakistan. We are not growing well. So we should take a step for the import and export and develop the relationship between other countries like South Korea. India is open gate in the government. So welcome to the many factories stay there in India. So also Korea Samsung also stay there. So mostly important and then many factories meaning of the many workers and then also nationality, right? वो जो इंडिया है ना वो जो अपनी हर चीज़ मैन्युफैक्चर खुद कर रहे हैं, हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और अगर वो अपना स्ट्रक्चर बना रहे हैं बिल्डिंग का वो भी खुद कर रहे हैं, कोई उनका बाहर से नहीं आ रहा, चाइना से नहीं आ रहा या कहीं से भी नहीं आ रहा। पाकिस्तान में चाइनीज़ बहुत काम कर रहे हैं। Situation about the stability of the government. Actually, our Pakistani government is not stable, and our relationships are not well with other. प्रॉपर इकोनॉमिक सिस्टम होता है जीडीपी को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे चाइना जो कर रहा है ना, उसने क्या किया है कि उसने ब्रिगेज बनाए हैं। ब्रिगेज मीन के ही चाइना सब डिवाइडेड द प्रोविंसेस, सब डिवाइडेड इट्स कंट्रीज। वो एक सर वजह यह है कि ये सारा गवर्नमेंट के प्लान है। अगर हम लोग खुद मुख्तार हो जाए, हम लोग खुद अपने तरफ से खुद अपना चीज़ें मैन्युफैक्चर करें और बाहर के ममालिक में भेजें तो वो सबसे। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जवेरिया सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग पब्लिक रिएक्शन शो। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया की जीडीपी जो है वो 7.6 पे चली गई है। आई मीन बहुत सारे ममालिक ने और वर्ल्ड वाइड एक वो चल रहा था कि लोग कह रहे थे कि 6 कुछ जाएगा और वर्ल्ड बैंक ने तो कह दिया था कि 6.3 ही जाएगा। लेकिन दोनों के प्रेडिक्शन को पीछे छोड़ते हुए इंडिया ने 7.6 की यानी कि उनकी जीडीपी गई है। अब चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, जानते हैं कि इतनी ज़्यादा जो गई है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात कर लें तो आ जाता है फ़िलिपीन आ जाता है 5.9 पे है और रशिया आ जाता है 5.5 पे है, यानी कि 6 में कोई नहीं है और 7 में तो जाने की किसी ने अभी तक सोची नहीं है। तो और जर्मनी की अगर हम बात कर लें तो वो तो बिल्कुल नेगेटिव में है। तो चलते हैं और बात करते हैं कि ये इतनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ आई है इंडिया में, यानी कि इतनी जो एकदम से जो ग्रोथ आई है, ये इसकी क्या वजूहात है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राना आजम। क्या करते हैं आप? हमारा काम गारपेट्स का है। अच्छा, अगर हम देख लें इंडिया की जो जीडीपी है वो दुनिया कह रही थी कि इतनी ज़्यादा नहीं जा पाएगी, 6 कुछ चली जाएगी। वर्ल्ड बैंक ने कह दिया 6.3 चली जाएगी, लेकिन उन्होंने सबकी उम्मीदों पे यानी कि एक होता है ना कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम हुआ और 7.6 उनकी जीडीपी चली गई है, यानी कि दुनिया में सबसे ऊपर अगर हम बात कर लें तो उनकी है। उसके बाद दूसरे ममालिक आते हैं, रशिया आता है, वियतनाम आता है और कुछ ममालिक ऐसे हैं जो इस रेस से ही चले गए हैं। जैसे जापान है वो इस रेस से ही निकल गया है, जर्मनी है वो नेगेटिव में, जापान नेगेटिव में जा रहा है, जर्मनी भी 0 कुछ करके है और चाइना इस रेस से बाहर हो गया। तो इंडिया जो है वो किस तरह से उनकी यानी कि जो है इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे में बस शॉर्ट सी बात यही है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग अपनी है, उनकी हर चीज़ की प्रोडक्ट अपनी है और उनको शऊर है अपनी चीज़ को प्रेफर करने का। हर चीज़ को खुद बना रहे हैं। हर चीज़ को खुद बना रहे हैं और उनकी यूजिंग में भी हर चीज़ अपने ही इस्तेमाल में, जितने वो पीपल्स हैं वो सब अपनी बनी चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं और बन रही है। उनकी इकॉनमी मजबूत होने की मेन वजह भी यही है। हमारे यहाँ ये है कि जो चीज़ है वो बाहर से आ रही है, हुकूमतों का, इदारों का कोई परफॉर्मेंस नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ बेरोज़गारी ज़्यादा है, हमारी माशियत कमज़ोर है और उन लोगों की माशियत मजबूत है। अच्छा, ये जो हमारा काम है कि हम हर चीज़ जो है वो हम बाहर से मंगा लेते हैं, लेकिन हर चीज़ मंगा के कि ये तो इम्पोर्टेड है, ये तो इम्पोर्टेड है और महंगी बेचते हैं उसको, जितनी आई है उससे भी ज़्यादा महंगी बेचते हैं। ऑन द अदर हैंड वो अपनी चीज़ें खुद बना रहे हैं, एक सेल से लेके एक गाड़ी तक वो सब कुछ अपना खुद बना रहे हैं। तो यानी इतनी जो दूर की सोच है कि अपनी चीज़ें खुद बनाएं और यहाँ पे जनरेट करें मनी, ये सोच कैसे आई है? ये सोच ऐसे आएगी कि लोगों को चीज़ का शऊर दिया जाएगा कि ये चीज़ें अगर इस्तेमाल होंगी, ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए, पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हमारे रोज़गार के लिए ये ज़्यादा मुफीद है। बजाय इसके हम मेड इन चाइना लिख कर पढ़ कर उसको यूज़ करें, इम्पोर्टेड करके यूज़ करें, पाकिस्तानी प्रोडक्ट को प्रेफर करें ताकि यहाँ माशियत मजबूत हो और हमारी आने वाली नस्लें और हमारे आने वाला टाइम जो है वो मजबूत और अच्छी माशियत स्ट्रॉन्ग में हो। इसमें
तो इसमें लोगों को उस चीज़ के बारे में शऊर देना पड़ेगा कि अपनी चीज़ को प्रेफर करे, बजाय इसके कि बाहर से मंगवा के माशियत भी कमज़ोर और आपकी आने वाली नस्लें जो हैं वो काफ़ी आगे तक भुगतान, और ये मज़ीद नुकसान ही है। जब तक बाहर से आने प्रोडक्ट बंद नहीं होंगी, पाकिस्तान में इसकी यूजिंग बंद नहीं होगी, इंडस्ट्री और उनको कितना फ़ायदा है इस चीज़ से, जो वो चीज़ें खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हर चीज़ खुद बना रहे हैं? उनको तो इससे 100% फ़ायदा ही फ़ायदा है। उनकी प्रोडक्ट बिक रही है, हमारा और डॉलर शेप में जितनी रकम है उनको अमाउंट वापस जा रही है। पाकिस्तान में माशियत कमज़ोर होने की मेन वजह यही है। और जितने इन्वेस्टर्स हैं ना, अब तो यानी कि इन्वेस्टर्स पहले कहते थे कि वो चाइना की तरफ जाते हैं इन्वेस्टर्स, लेकिन अब इन्वेस्टर्स चाइना से भी अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। वो एशिया में, उनको पता है कि हमने इंडिया में इन्वेस्ट करना है। तो ये यानी कि चाइना इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी एक इकोनॉमी है, वो उसको रेस में पीछे छोड़ दिया है। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? उस बारे में यही कहना चाहेंगे जी कि सबसे पहले जो है ना वो अपने आप को देखा जाता है, हमारी अपनी गलतियाँ हैं, अपनी कोताहियाँ हैं। भुट्टो ज़िया दौर से लेकर आज तक आप देख लें, बातें सब ने की, हुआ सारा कुछ। जो इंडस्ट्री डेवलप ज़िया दौर में थी उससे 5 साल बाद नहीं हुई, उससे डाउन आई, उससे 5 साल बाद, आज तक डाउन से डाउन नहीं है। इसमें जो बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, इनमें सारा कसूरवार ये लोग शामिल हैं। हमारा जो मीडियम तबका है इसको तो जिस तरफ लगा दें उसी तरफ है। इंडिया के जो है ना 3 सेक्टर्स हैं, 3 मैं कहूँगी सेक्टर्स को मैं किस तरह से आपको बताऊँ कि एक तो वो माइनिंग, यानी कि वो माइनिंग करते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग कि वो अपनी चीज़ें बना रहे हैं, और एक है कंस्ट्रक्शन का कारोबार। ये तीनों जो काम है ना इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, और तीनों ही ऐसे काम है, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, तीनों ही ऐसे काम है जिससे क्या होता है, लोगों को रोज़गार मिलता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता नहीं है रोज़गार के लिए। तो वो तीनों जो काम है, अगर हम बात कर लें कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन से किस तरह से उनको कामयाबी हासिल होगी या वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे? उसके लिए तो हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे जो वो जो उनका कंस्ट्रक्शन का काम है कि जो उन्होंने शुरू किया है, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन से उनको किस तरह से फ़ायदा हो रहा है इंडिया को? इंडिया हमसे बहुत आ गया। इंडिया हमसे नीचे था, वो हमसे आगे चल गया। हम तो बहुत नीचे आ गए हुए हैं। तो इंडिया वो मेहनत कर रहे हैं वो लोग, उधर मेहनत है। यहाँ पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में तो ये चीज़ हो, ये इंडिया से आगे चल जाए। इंडिया बहुत आगे चल गया, उसको ऑर्डर मिल रहे बाहर से, उस सऊदी से इतने ऑर्डर मिल रहे हैं, कितने ज़्यादा मिल रहे हैं। वो आगे जा रहा है, बहुत आगे जा रहा है सऊदी तो, इंडिया वाले। वो उनका हर बंदा भी वो पढ़ा लिखा हो, फिर वो उनको तमीज़ है हर चीज़ की, उनकी सुनते भी है दूसरे मुल्कों में उनकी, इंडिया वालों की। हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं सुनते। हमारा पाकिस्तान बहुत पीछे है, इसको सबसे आगे होना चाहिए था। ये हमारी गवर्नमेंट इसमें देखे, कोई कुछ करे, इसमें सोचे क्या करना है आवाम के लिए। नहीं तो हम तो बहुत पीछे पिस जाएंगे हम तो। जैसे कि उन्होंने कहा मैन्युफैक्चरिंग, वो अपनी छोटी से छोटी चीज़, कैलकुलेटर जैसे हो गया है या कुछ भी चीज़ हो गई है, वो खुद बना रहे हैं, खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, या रिमोट हो गया है, माइक हो गया, सब कुछ वो अपना खुद बना रहे हैं। तो इससे उनको कितना फ़ायदा हो रहा है? उससे उनको बहुत फ़ायदा, जो छोटी चीज़ें बना रहे हैं वो। हम भी बनाए तो हम भी उनसे आगे जा सकते हैं। हम तो बिल्कुल पीछे चल गए, बहुत बनाया। हमारा ये है कि हम ना एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं। हाँ, हमें इधर बनानी चाहिए हर चीज़, इधर बनाता कोई नहीं है। इधर से जो लोग थे जिनकी फैक्ट्री थी वो यहाँ छोड़ के बाहर चल गए हुए हैं। कोई बांग्लादेश चल गया, कोई सऊदी चल गया, कोई कहीं चल गया। वहाँ यहाँ से मैंने इतने बंदे देखे हैं कि फैक्ट्री अपनी बंद करके यहाँ से जा चुके हैं। क्यों? यहाँ उनको कोई सहूलत नहीं है किसी चीज़ की, ना बिजली की है। अगर बिजली हो हर काम सीधा है, या बिजली हर घंटा आती, घंटा नहीं आती, तो काम बंदा क्या करेगा? तो हमारा मुल्क इससे पीछे जाएगा। ये हर चीज़ को सही करे, बिजली सही करे, ताकि वहाँ इधर ही वो हर चीज़ बनाए। क्योंकि मैंने काफ़ी बंदे देखे जो यहाँ से बाहर जा चुके हैं, वो सारा पैसा उन्होंने इधर से बाहर ले गए हुए हैं। हालांकि बांग्लादेश में जा चुके हैं वो यहाँ से। वहाँ की वो बिजली हर चीज़ है, इसलिए वो वहाँ पे कामयाब है। पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं है। इंडिया की जो जीडीपी है वो सबसे ज़्यादा ऊपर चली गई है, 7.6, मतलब 7.6 पे उसकी जीडीपी चली गई है। फर्स्ट क्वार्टर में उनकी थी 7.8, लेकिन सेकंड क्वार्टर में है 7.6, और एवरेज अगर हम देखें तो 7.7 उनकी एवरेज है। और दुनिया के किसी मुल्क ने इतना प्रिडिक्ट नहीं किया था कि इंडिया की जीडीपी इतनी ज़्यादा ऊपर जाएगी। तो इस बारे में क्या ओपिनियन है आपकी? ये देखेंगे ना, वो जो इंडिया है ना, वो जो अपनी हर चीज़ मैन्युफैक्चर खुद कर रहे हैं, हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और अगर वो अपना स्ट्रक्चर बना रहे हैं बिल्डिंग का, वो भी खुद कर रहे हैं। कोई उनका बाहर से नहीं आ रहा, चाइना से नहीं आ रहा या कहीं से भी नहीं आ रहा। पाकिस्तान में चाइनीज़ बहुत काम कर रहे हैं। स्टील बाहर की है हमारी, हर चीज़ बाहर की है। हर चीज़ तो हमारी बाहर की है, लेकिन वो हर चीज़ अपनी खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, हर चीज़ अपनी खुद प्रोडक्ट बनाते हैं। उनको इसलिए वो बहुत ज़्यादा हमसे आई जा रहे हैं। उनकी रुपीज़ भी है ना, जो रुपीज़ जो है वो भी वो उनकी हाई है हमसे। करेंसी भी उनकी हमसे हाई है। इसलिए भाई वो
वो जा रहे हैं तरक्की में और हम नीचे जा रहे हैं दिन ब दिन, वो दिन ब दिन ऊपर जा रहे हैं। ऊपर इसलिए जा रहे हैं, तो ये जो इतना ऊपर जा रहे हैं, अगर चाइना को देखें ना, चाइना एक बहुत बड़ी यानी कि है एक बहुत बड़ी उनकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है पिछले अर्से में, लेकिन अभी इस वक्त चाइना को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है इंडिया ने इस रेस में। यानी कि अब इन्वेस्टर्स चाइना में जाना प्रेफर नहीं करते, अब वो इंडिया में जाना प्रेफर करते हैं। तो इस बारे में क्या ओपिनियन है कि चाइना को अगर पीछे छोड़ दिया है तो फिर अब क्या ही रह गया? भाई इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो ये है कि मेहनत वो करते हैं भाई, वो दिन रात मेहनत करते हैं, अपने आप के ऊपर काम करते हैं, अपनी कंट्री में काम करते हैं, अपनी कंट्री में रह के अच्छा काम करते हैं और उनको अच्छा ओपिनियन मिलता है, बाहर से लोग आके उनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। 10 सालों में कह रहे हैं कि 10 सालों में जो इंडिया का है वो बहुत ज़्यादा एक गोल्डन पीरियड है, तो आपको क्या लगता है 10 सालों में कितनी तरक्की हो जाएगी? 10 सालों में वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। अगर वो इस साल में वो चांद पे जा सकते हैं, ठीक है, तो वो कहीं पे भी जा सकते हैं। देखना वो कहाँ पे चले गए हैं, तो हम वहाँ के वहाँ ही हैं। लेकिन हमें भी चाहिए, हमारे मुल्क को भी चाहिए कि वो अपनी इकोनॉमी और अपनी जो तरक्की है उसको लेवल पे लेके आए। ये वही इनके कोई मसले हल नहीं होते, आ जाके वही बातें हो जाती हैं, ये कर लो, वो कर लो, फलान कर लो, लेकिन हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। इनके सियासतदानों के नहीं मसले हल होते भाई, कभी नून लीग कभी पीटीआई आपस में आवाम को भाई लड़ा रहे हैं, कोई अपनी तरक्की के ऊपर नहीं ये काम कर रहे, आवाम को लड़ाई जा रहे हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं नारायण का कान मरी, ज़्यादा से ज़्यादा। अब वो अपनी सुई से लेके गाड़ी तक अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वो इतने हाई लेवल पे जा रहे हैं, तो हमारे पाकिस्तान में अभी तक कुछ भी नहीं आया। देखें हमारी प्रोडक्ट क्या है, कुछ भी नहीं है। आई थिंक कुछ नहीं है, मुझे तो लगता है कि कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पे, इधर कुछ भी नहीं है, इधर अपना कुछ नहीं बन रहा। लोग अपने काम के लिए बाहर की कंट्री में जाना ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं कि हम बाहर की कंट्री में जाएं, वहाँ पे जाके काम करें। इधर किसी को कुछ नहीं मिल रहा। अगर किसी को कोई कारोबार करना है तो वो कोई चल ही नहीं रहा, लोगों के पहले नहीं चल रहे, लोग नए कारोबार क्या करेंगे? My name is Pastor Dilawar and this is brother Paul Kim. He's come from South Korea. okay, what he do? He is a pastor. It's a Christian community leader. Yeah. और आप क्या करते हैं? I'm also pastor and Christian community leader. अच्छा, so today we're gonna talk about the economic growth of India. GDP जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है 7.6%. Yeah. वर्ल्ड बैंक प्रिडिक्टेड टू 6.3 यानी कि 6.3 तक जाएगी, बट उनकी जो प्रिडिक्शन थी उससे ज़्यादा बढ़ के उन्होंने यानी कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ आई है 7.6 GDP गई है. So what's your opinion about this? It's about situation about the stability of the government. Actually, our Pakistani government is not stable, and our relationships are not well with other countries like South Korea, China, and other countries. We always internationally involve some critical matters like Israel and Palestine. Don't you think those matters are also important? Yeah, yes, that's important. But our growth of country is very important. Yes. What you wanna say about the GDP, economic growth of India? India is growing more and more exponentially. So what do you think about why he growing? Yeah, India is open gate in the government. Yeah. So welcome to the many factories stay there in India. So also Korea Samsung also stay there. So mostly important and then many factories meaning of the many workers and then also nationality, right? So they have work, their happinesses and then grow and then GNP is automatic about this. Why investors are so attracted? Why investors are so attracted toward India? Why the people's attractive to India, more foreigner people go to India for business or for visitors, but not Pakistan visit. Why? Yes, why visit many India? So government could support to them and then businessmen and factory company. So they are working is very easy and then starting in the company working the business. So government very typical not support to them. They are not about working in the company, in the business, any country, any place. And also I want to say something that our policies are not flexible for the foreigner peoples, and also we are not stable, and our
identity is not more good in the other countries inside. So we should take actions, and we have to make good policies for the foreign peoples, and we welcome them, and we open the door for foreigners, and we make policy to flexible them, and hospitality, we give them hospitality like this. So many people will come, but unfortunately our government not taking any action and not making that like this policy. अच्छा, इंडिया में ना 3 ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं. वन इज़ मैन्युफैक्चरिंग, वन इज़ कंस्ट्रक्शन एंड द थर्ड वन इज़ माइनिंग. Yeah. So what you wanna say about the construction? Actually, construction is not good for Pakistan right now. We should take other steps. We should take step for the important export, which is the ban in the Pakistan right now. So it's the main problem of Pakistan. We are not growing well. So we should take a step for the important export and develop the relationship between other countries like South But Korea. we are importing everything. We are not manufacturing anything at Actually, all. import not mean like everything import. It's like a black side. Through the black way, you bring many things in Pakistan. But it's not. It's profitable for some merchants and some businessmen. It's not profitable for the growth of Pakistan. Okay, I have a question for you. What Koreans think about Pakistan? What do you think about What Pakistan? Koreans think about Yes, Pakistan? Pakistan is very beautiful, and also like you, beautiful girl and man, very gentleman. Thank you. But not open the gate, and then any foreigner come to here. And then also I have a preparation come to here. When I come to here, I have a pizza, so very typical. So people, we don't have a pizza from Korea, right? Korea pizza is almost 140 country. We can go there. But here, I don't know the situation. But I preparation 2 weeks. I have making pizza, so that's why. So foreigner very quickly come to here. Open the gate is very important. And then also support to them foreigner, the other country, and then starting here in the factory and the company and the business here, open the gate. So more blessing here in Pakistan, and the people working place, so many factory. So increase in the very grow, and the economy is very important. Okay, what Koreans think about Indians? Yeah, so Korea, Korea also 1950, North and the South fighting already. Broken before all building, houses, all people. No food, all child, no eating food. Where? In South Korea. South Korea. 1950. 1950. Okay. And then sending to the all adoption USA child. So cannot carrying to the very poor country before. But now, and then very hard work, and then also who is leaders is very important. So Korea one leader president is his name of the Park Chung-hee. He's start and then new village is starting movement. And then he is very understanding with you. He says about what do you think about India? Grow and the Korea. What I say about I am history about explaining right now. He's explaining a story of Korean country. What's the happen? People very big problem. Only 1950 years. How long here? How long start here? How long? But what's the happen about until now? Not grow up like this. I interpret. We are. अच्छा, क्वार्टर वन की अगर बात करें 2023 में, तो उनकी 7.6 GDP थी, और Actually, he explaining to you that our South Korean country was so poor before जी, because of समझ आई। distraction due to the war with the North Korea. Now they grow very much higher. Now the economy is very powerful because they make a Tell me policy. something about North Korea. North Korea, I don't comment. I don't. Yeah, he cannot. He's not coming. Very dangerous. Everybody know about that. They are very good for missiles and
blackmailing about America. So we cannot comment about the North Korea because we live in South Where do Korea. you live? We live in South Korea. Yeah, I'm also live in South Korea, and I'm interpreter of this person. प्रॉपर इकोनॉमिक सिस्टम होता है जीडीपी को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे चाइना जो कर रहा है ना, उसने क्या किया है कि उसने ब्रिगेज बनाए हैं। ब्रिगेज मीन कि ही चाइना सब डिवाइडेड द प्रोविंसेस, सब डिवाइडेड इट्स कंट्रीज़। वो ईकिंग आउट नहीं करते, एक बंदा दूसरे शहर से मूव नहीं करता। गांव के लोग गांव के वसाइल को इस्तेमाल करते हैं, शहर के लोग शहर के वसाइल को इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडली लोकल प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं। और दूसरे नंबर पर यह है कि वो इम्पोर्टेड चीज़ों को अपने मुल्क में बढ़ाते नहीं हैं, सो दैट ताकि उनकी इकॉनमी उनके मुल्क में रहे और उनकी इकॉनमी फ्लक्चुएशन नहीं आती। हम क्या करते हैं, हम मेड इन पाकिस्तान की चीज़ को अच्छा नहीं समझते, मेड इन चाइना, मेड इन रशिया, मेड इन अमेरिका, मेड इन इंग्लैंड, उसका ठप्पा इस्तेमाल करके हम चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी इकॉनमी डे बाय डे डाउनफॉल होती जा रही है और हमारे पास शॉर्ट टर्म प्लान्स नहीं है। हम लॉन्ग टर्म प्लान पे बात करते हैं। शॉर्ट टर्म प्लान ये है कि अगर आपकी इकॉनमी इन डिवीजन्स में आएगी, यानी आप 3 मंथ का टेन्योर लेके जी, ऐसी Q2 जैसे उन्होंने कहा कि Q2 की 7.6% है, Q1 की 7.8 थी। 3 महीने का जो एक टेन्योर होता है। और सेकंड नंबर पे इस वक्त, फर्स्ट पे तो चले इंडिया है, सेकंड पे फिलीपाइंस है, थर्ड पे जो है वो रशिया है। लेकिन आपने बात की जापान की, चाइना की बात की, वो भी बहुत रेस से बाहर है। जापान जो है वो बिल्कुल नेगेटिव में जा रहा है। तो क्या डिफरेंस है कि इंडिया ऊपर और जापान बिल्कुल नेगेटिव में जा रहा है? मैम एक्चुअली उनकी जो इंडिया है ना, उनके पास जो आईटी का डिपार्टमेंट है ना, वो बहुत आगे है। हमारे यहाँ आईटी में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में या बाकी सेक्टर्स में काम ही नहीं हो रहा। ठीक है, हम काम किस पे कर रहे हैं? हम स्मोक पे काम कर रहे हैं, हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे बात कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क में ज़रूरत किस चीज़ की है? बेसिक नीड्स की। हम क्या करते हैं, फेस्टिवल्स मनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हम कल्चरल फेस्टिवल्स। जापान की किस तरह से जीडीपी नेगेटिव में जा सकती है? हाउ इज दैट पॉसिबल? जापान की अगर नेगेटिव जा रही है तो उनकी पॉलिसीज़ जो हैं विद अदर कंट्रीज़ वो ठीक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये टाइम पे ऑटोमोबाइल्स में सबसे ज़्यादा वही कमा रहे हैं। इट डज़ नॉट मीन कि जापान जो है वो कंसिस्टेंटली नीचे जा रहा है। अगर उनकी एक टेन्योर के लिए नीचे गई है तो उनके पीछे उनकी पॉलिसी फ्लक्चुएट कर गई। वो इस पॉलिसी पे काम करके उसको फर्दर इम्प्रूव कर लेंगे ना। लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि जापान जो है वो कंसिस्टेंटली नीचे जा रहा है। नो, वो डे बाय डे नीचे ज़रूर जा रहा है, लेकिन उनका प्रॉपर प्लान है, वो करेंगे, ऊपर वो लेके आएंगे। हमारे जो मुल्क इस वक्त जो कंपटीशन है इंडिया का, वो है फिलीपाइंस के साथ, रशिया के साथ। तो उस कंपटीशन में तो फिर हम तो दूर दूर तक नहीं है। नहीं, हम आ भी नहीं सकते। मैंने आपको पहले बताया है कि हम उनके से पीछे क्यों। हमारे पास पॉलिसी मेकर्स ज़रूर हैं, लेकिन वो पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट कहाँ पे करवा रहे हैं हमारी पॉलिसीज़ को? इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रही है, चीज़ एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रही है। 3 बड़े सेक्टर्स हैं इंडिया के जहाँ पे वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे काम हो रहा है। एक है माइनिंग, वहाँ पे लिथियम बहुत बन रहा है, यानी कि लिथियम बहुत वो डिस्कवर कर रहे हैं। ठीक है, जो कहाँ पे जाता है, बैटरीज में जाता है। हमारा रेकोडेक का मनसूबा कहाँ पे? बलोचिस्तान में ना। एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ? एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, वही मैं आपको कह रही हूँ कि सेकेंडली इन्होंने ये बात की थी कि लास्ट ईयर में कि इमरान खान के जो टाइम पीरियड में था कि जी हमारे रेकोडेक के ज़खायर मिल गए, उसमें से गोल्ड निकल रहा है, उसमें से माइंस निकल रही हैं। देन क्या हुआ? मतलब ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर देती है। वहाँ लिथियम निकल गया है, बैटरीज बन गई हैं, ऑटोमोबाइल्स में वो बैटरीज जा रही हैं। मतलब कितना वो यूज़ हो रही है चीज़। इन शॉर्ट, इफ आई कंक्लूड दैट वी हैव प्लान्स बट वी डू नॉट हैव एग्जीक्यूशन। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है। उनके 3 सेक्टर्स हैं, जैसे आपको पता है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। इन तीनों सेक्टर्स को आप 1 बाय 1 करके आप एक्सप्लेन करें कि किस तरह तीनों में वो काम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग अगर हो जाती है तो हमारी एक्सपोर्ट बंद कर दी जाती है। लोकल प्रोडक्ट्स की मार्केट्स में जो चीज़ें बन के आती हैं, देखिए मेरे पास एक फैक्ट्री है, मैंने चीज़ें बना ली। अब मेरी अगर वो चीज़ बाहर के मुल्क में नहीं जा रही तो मैंने अपनी वो चीज़ लो कॉस्ट पे तो नहीं ना सेल कर रही। ठीक है। सेकेंडली, जब एक सनतकार को उसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा, वो चीज़ बनाना बंद कर देगा। कंस्ट्रक्शन में, रियल स्टेट में बहुत काम हो रहा है। रियल स्टेट में हमारे काम हो रहा है, लेकिन वो मोनोपोली है टू इन सम हैंड्स, लाइक बिग बिल्डर्स के हाथों में है। सॉरी टू से, इवन यू कैन से दैट खलाई मखलूक इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन दैट। यानी कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, अपना मार्जिन बहुत ज़्यादा रखा जा रहा है, अपना कमीशन बहुत ज़्यादा निकाला जा रहा है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, खुद भी कमाओ,
अगले को भी खिलाओ। मैं कह जो जीडीपी है ना वो मुल्क की बुनियाद है। हाँ जी। अगर जीडीपी नहीं होगा तो मुल्क तो बेकार है, कोई भी कंट्री है। अगर वो नल्ला टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकता, अगर बाहर से नहीं पैसे आते तो मुल्क तो बेकार है। अच्छा, तो सालाना country तो- पैदावार की जो बात है इंडिया की अगर देखें तो 7.6% है उनकी, जो कि इतनी तो किसी भी मुल्क ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। इवन वर्ल्ड बैंक ने भी इतना प्रिडिक्ट नहीं किया था। उन्होंने कहा था 6 कुछ तक चली जाएगी, बट वो 7.6 पे चली गई है। तो वो क्या इस- ओपिनियन है आपके बारे में? वो इसलिए है कि वो गवर्नमेंट अपनी अवाम के साथ तावन करती है। अब आप अपनी बैंकिंग देखो ना, टोटल डेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टोटल डेड है। जो मुल्क बहुत तरक्की नहीं, करता है, इम्पोर्ट जो तो बहुत है, हमारी एक्सपोर्ट ही डेड है। देखो बेसिकल एक्सपोर्ट जो होती है ना वो होती है जो हमारे मुल्क से जाना है, वो कामयाबी होती है। अब मुझे ऑर्डर आएगा कहीं बाहर से, दुबई से, इंग्लैंड से, जापान से, इंडिया से, दूसरे मुल्क कंट्रियों से आता है, थाईलैंड से आता है, मुझे सऊदीया से आता है, तो मैं यहाँ से जब माल भेजता हूँ तो मुझे पैसा आता है ना। अगर मैं यहाँ से पैसा उधर फेंक रहा हूँ, बाहर से माल मंगा रहा हूँ, चाइना से मंगा रहा हूँ, तो मेरा मुल्क तो तबाही हो जाएगा। ये मैन्युफैक्चरिंग का जो आपने पॉइंट उठाया है कि यहाँ पे चीज़ें बन नहीं रही हैं, बन नहीं रही हैं, या यहाँ पे लोग मेड इन पाकिस्तान खरीद नहीं रहे हैं? नहीं, मेड इन पाकिस्तान आप इमरान खान के दौर में देखें ना, इवन हमारा फैसलाबाद सियालकोट में कितना बिजनेस था, ऑर्डर पूरे नहीं कर सकते थे। आज वजूहत ये है कि इन्होंने टोटल हमारा जो नल्ला बिजनेस था वो स्टॉक कर दिया। हमें अब कोई कंट्री ऑर्डर देने को तैयार ही नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल ये है कि इंडिया में जैसे कि खुद आते हैं ना, इन्वेस्टर्स आते हैं और वो इन्वेस्ट करते हैं पैसा। हमने अपना यानी कि इतना बुरा वो दिखा दिया, एक इम्प्रेशन डाल दिया है। हमारा इमेज बहुत ज़्यादा लूज हो चुका है। अभी भी क्या आप करते हैं हम? अभी देखो ना हमारा मुल्क का इमेज क्या है, अदालतों में कोई इंसाफ मिल रहा है? अगर मैं किसी बैंक से लोन लेके कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, नहीं लगा सकता, मुझे पता है डिफॉल्ट कर जाऊंगा। बैंक को भी इवन पता है ये डिफॉल्ट कर जाएगा। तो नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों एक ट्वीट की है जहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारी जो Q2 की जो हमारा जीडीपी है वो 7.6 गया है, जो कि बहुत अच्छा है हमारे मुल्क के लिए। पता लगता है कि कितना रेसिलेंस है, कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो उस ट्वीट के बारे में क्या कहना अच्छा, वो ट्वीट उसकी आप देखो ना कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, ठीक है ना। अब जब वो बिजली फ्री दे रहा है तो फिर तो ऑटोमेटिक उसके ऊपर जाएगी ग्रोथ, ऑर्डर आएंगे, उसका बिजनेस चलेगा, पैसा बाहर से आएगा इंडिया में। अब इंडिया देखो ना, अब सारा पैसा आ रहा है। अब अमेरिका नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे चाइना है। नहीं, जीडीपी के अगर हिसाब से हम बात करें, आप सही कह रहे हैं, वर्ल्ड पावर है वो। जीडीपी पे इस वक्त सबसे नंबर 1 पे इंडिया पे, दूसरे पे फिलीपाइंस जा रहा है और तीसरे नंबर पे रशिया जा रहा है। हाँ जी, इंडिया देखिए ना, इंडिया में जो ऑर्डर बाहर थे जो हमने छीन लिए थे कोरोना में, कोरोना में हमने वो तमाम ऑर्डर छीन लिए थे क्योंकि वो बंद हो चुका था, इंडिया बिल्कुल गिर चुका था। पाकिस्तान ने वही ऑर्डर उठा के बिजनेस लेके सारा माल हमने जी एक्सपोर्ट किया। हमने जब ये 16 महीने की हुकूमत आई ने उसने उसका बेड़ा गर्क कर दिया हमारे इमेज का ही। जो पाकिस्तान का इमेज बन चुका था वर्ल्ड पे, वो तबाह बर्बाद कर दिया इन्होंने। अब इस पे तो कोई नहीं बात करेगा कि भी ये जो 16 महीने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने के बाद आज क्या क्यों नहीं हम पे लोग इतबार कर रहे हैं। वो कहते हैं इनका तो इलेक्शन ही नहीं करा सकते। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तो इंडिया तो हमसे और ऊपर नजर आएगा। चाइना में इन्वेस्टर्स नहीं जा रहे हैं, चाइना को छोड़ के वो इंडिया में जा रहे हैं, तो आप सोचें कि वो पाकिस्तान में क्यों आएंगे जब अब वो आप चाइना मुझे में। बताओ मोदी कब से बैठा हुआ है? वो तो 2 टेन्योर मुकम्मल हो चुके हैं। हाँ जी, तीसरे की भी तैयारी, हाँ जी। तीसरे की भी तैयारी। हमारे यहाँ क्या होता है 3 साल। मैं आप बताता हूँ 88 के बाद ज़िया साहब के शहीद होने के बाद बेनज़ीर की हुकूमत आई, 15 से 16 महीने हुई। नवाज शरीफ की हुकूमत आई, 2 से 2.5 साल हुई, फिर चला गया, फिर बेनज़ीर आ गया। कैसे टिक गया इतना अरसा? मोदी कैसे टिक गया? उसने अपनी आवाम को ब्लाइज किया। अब आप देखो ना, एक घरों का बिल 200 यूनिट फ्री है, उनको बिल ही नहीं आता। वाटर का बिल उनका कोई नहीं, गैस का बिल उनका कोई नहीं। जब आप गवर्नमेंट मुझे कुछ देगी आवाम को, तो आवाम तो खुद ब खुद उसको वेलकम करेगी। आज इमरान खान को क्यों लोग वेलकम करते हैं? इमरान खान को क्यों याद कर रहे हैं? क्यों उसके पीछे है? काफी काम किए। देखो, उसने हेल्थ कार्ड उसने दिया, उसने लंगर खाने दिए, उसने मुसाफर खाने दिए, उसके अलावा उसने अवाम को बिजनेस दिया। क्या अब इमरान खान के दौर में बिजनेस आया ना बाहर से? वो हमने जो कोरोना का टाइम था वो निकाला, वो बिजनेस हमें आया। जब हमें बिजनेस आएगा तो हमारे मुल्क का इमेज अच्छा होगा। आज इमरान खान के पीछे क्यों अवाम है? क्या जितनी इस टाइम
इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, मोदी की है? नहीं है। नहीं, मोदी की बहुत ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में देखो अहमियत जो है ना, टॉप और टॉप इमरान खान। आज नेल्सन मंडेला को याद कर रहे हैं, नेल्सन मंडेला को याद करते हैं, वो जेल में बैठ के कैसे जीता, अपने मुल्क का सदर कैसे बना। 2002 में तैयब उर्दगान वो जेल में था, उसके बाद वो क्या बना उसका, आज वो सदर बन के बैठा हुआ है। असल वजह यह है कि ये सारा गवर्नमेंट के प्लान है। अगर हम लोग खुद मुख्तार हो जाए, हम लोग खुद अपने तरफ से खुद अपना चीज़ें मैन्युफैक्चर करें और बाहर के ममालिक में भेजें तो वो सबसे बेस्ट है। असल सबसे बड़ी वजह क्या है, जो हमारे दो तरफ के बॉर्डर लगते हैं, एक ईरान का एक अफ़गानिस्तान का। अगर हमारे ये जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, हमारा सारे बिज़नेस का दारोमदार उसी बॉर्डर पे होता है। अगर हम यहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा माल जो है ना वो अफ़गानिस्तान जाता है, ना कि किसी और मुल्क में इतना ज़्यादा नहीं जाता। तो इस वजह से जो इस वक्त हमारे हालात है वो सबसे ज़्यादा इस वजह से ख़राब है कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर हमारे साथ बंद है और हम वहाँ पे उनके साथ हमारे ताल्लुकात कुछ बेहतर नहीं है। अगर वो ताल्लुक बेहतर हो जाए, यहाँ से माल वहाँ पे जाता रहे, तो इससे हमें सालाना बहुत ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे, यहाँ हर बंदे को काम वो भी मिलेगा। दरअसल अभी आप अगर ये देखें कि यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा जो है ना आलू है, केला है, आम है, कीनू है और चावल है। ये अगर हम लोग अफ़गानिस्तान की तरफ एक्सपोर्ट करते हैं या फिर हम लोग ताजिकिस्तान के, ये इसी रास्ते से जाते हैं वहाँ पे, तो इससे हमारा ग्रोथ जो है ना हर तरह का वो ऊपर उठ सकता है और उसके थ्रू हमारा यानी कि काम भी बढ़ सकता है और यहाँ पे लोगों का जो बिज़नेस है वो भी सही हो सकता है। एक्सपोर्ट की आप बात करें, एक्सपोर्ट तो होनी चाहिए, हर मुल्क में होनी चाहिए। मैं बात कर रही हूँ जो इम्पोर्ट, हम इतनी इम्पोर्ट करते हैं, बाहर से चीज़ें मंगाते हैं, वो रुकनी चाहिए। आप हमें मजबूर करते हो इम्पोर्ट करने पे। अगर आप लोग हमें मजबूर ना करें इम्पोर्ट करने पे, फिर हम क्यों मंगाएंगे दूसरे ममालिक से? पाकिस्तान में भी चीज़ें बन रही हैं तो मेड इन पाकिस्तान इस्तेमाल करें। नहीं, उसकी वजह क्या है, यहाँ पे बिजली महंगी है, टैक्सेस ज़्यादा है, हर चीज़ पे इतना ज़्यादा टैक्स पड़ जाता है कि उसके बाद वो चीज़ यहाँ पे हमें इतनी महंगी बढ़ जाती है कि लोग उसको ख़रीदने की क़ुव्वत नहीं रखते हैं, जबकि वो बाहर ममालिक से जब हम चीज़ें खरीदते हैं। भाई मेरी बात सुनो, इम्पोर्टेड चीज़ जब इधर आती है ना तो इधर 10% वो लोग अपना टैक्स रखते हैं, फिर आगे लगते लगते कि इम्पोर्टेड है, महंगी मिलेगी, इम्पोर्टेड है, वो चीज़ बहुत महंगी चली जाती है। तो वो अफोर्ड करना, इम्पोर्टेड चीज़ अफोर्ड करना महंगी होती है। अगर हम पाकिस्तान की चीज़ें खरीदें वो फिर भी निस्बतन सस्ती होती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असल आप नहीं मानते कि इम्पोर्टेड चीज़ें महंगी होती है? जब दुकानदार दिखाते हैं तो वो कहते हैं ये परफ्यूम इम्पोर्टेड है, महंगा होगा। वो तो लोगों के माइंड पे डिपेंड करता है कि लोग किस वो माइंड, बस सिर्फ एक माइंड सेट बना हुआ है कि इम्पोर्टेड है तो वो इसलिए खरीदे ही जाते हैं। हालांकि वो चीज़ अगर खुद हम लोग यहाँ पे बनाए जिस तरीके से अभी उनके ऊपर टैक्सेस आते हैं तो वो उससे ज़्यादा महंगा बनेगा। हाँ, लेकिन यही अगर हम बात कर लें, हमारे जो करीबी जो हमारे नेबर में इंडिया है वो हर चीज़ खुद बना रही है। उनकी जीडीपी इस वक्त 7.6 है, 7.6% उनकी जीडीपी है। अगर हम बात कर लें फर्स्ट क्वार्टर की तो 7.8 थी, अब जो है वो 7.6 है, एवरेज 7.7 है, जो कि दुनिया ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पूरी दुनिया ने, हर कंट्री ने कहा था कि 6 कुछ रहेगी, वर्ल्ड बैंक ने कहा 6.8 रहेगी, लेकिन वो सबकी यानी कि एक्सपेक्टेशन से आगे निकल गए। तो उस बारे में क्या ओपिनियन है? उसके ये वजह है कि वो लोग खुद मुख्तार हैं, वो लोग जो आप खुद मुख्तार नहीं है क्या? आप अगर देखा जाए बिजनेस, आप इस वक्त खुद मुख्तार हैं, आपका अपना बिजनेस है, आप खुद मुख्तार हैं, इस तरह सब खुद मुख्तार तो हैं। तो हम ये कहना चाहें, मैं 2 हाथ भी उनके पास हैं, 2 हाथ हमारे पास भी हैं, 2 पाँव उनके पास हैं, 2 पाँव हमारे पास। ठीक है, उसमें ये है ना कि उन लोगों का जो बिजनेस माइंडसेट है वो पाकिस्तानियों से कुछ अलग ही है। क्या अलग है? फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखूं कि वहाँ पे जो है ना उन लोगों पे इतने ऊपर ज़्यादा टैक्सेस नहीं है जितने कि हमारे ऊपर है, और फिर यहाँ पे बिजली नहीं है, गैस नहीं है, सर्दियाँ आती है तो गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। तो ये कैसा डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें आप एक डेमोक्रेसी में आप कह रहे हो कि हम खुद मुख्तार नहीं है? वो भी डेमोक्रेटिक है, ये भी डेमोक्रेटिक है, लेकिन उसकी वजूहत हैं, वो तो अलग एक अलग से बड़ा टॉपिक है। अगर हम उस पर बात करेंगे तो वो बहुत बड़ी टॉपिक बन जाएगी गवर्नमेंट की सतह पे या फिर वो पॉलिटिकल की सतह पे, तो वो एक अलग वो बन जाएगी। मतलब जब है डेमोक्रेसी ही है ना दोनों तरफ, तो उनकी तरक्की जीडीपी अगर आप देख लें, 3 बड़े सेक्टर्स में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं, माइनिंग में कर रहे हैं। असल में पता है क्या, वो अभी हम खुद उनसे कंपेयर तो नहीं करना चाहते हैं और न कर सकते हैं। इस वक्त जो हमारे ख़ुद के अपनी के हालात हैं,
हम लोग सिर्फ अगर हमारे जो आसपास के बॉर्डर्स हैं, चाहे ईरान का है, अफ़गानिस्तान का है, और जो सबसे ज़्यादा हमारा चावल, कीनू, केला और ये चीज़ें जो अफ़गानिस्तान जाते हैं, फिर अफ़गानिस्तान से आगे होके सेंट्रल एशिया तक पहुंच जाते हैं, उस पे हम अगर थोड़ा सा फोकस करें तो वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि आपका जो बड़ा सा रकबा है वो आलू पे, यानी कि आलू का इस वक्त बहुत ज़्यादा बड़ा डिमांड होता है ताजिकिस्तान पे या तुर्कमेनिस्तान के साइड पे, तो हम अगर उस पे काम करते हैं हमारे लिए अच्छा है। और दूसरी बात ये है कि हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में बिजनेस का नहीं, देखिए ज़राअत पे हम कब तक डिपेंडेंट रहेंगे। आप बात करें कि हम एग्रीकल्चर लैंड है, नो डाउट है पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर लैंड, लेकिन ज़राअत पे कब तक डिपेंडेंट रहेंगे? कभी तो हमें इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाना पड़ेगा, कभी तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आएंगी, कंपनीज आएंगी जो इन्वेस्ट करेंगी। देखो, उस पर अगर मैं आपसे बहस करना चाहूँ तो वो तो हमारी बदबख्ती है कि हम लोगों ने जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वो उसको हम लोगों ने सारे हाउसिंग सोसाइटीज़ में चेंज कर दिए हैं। जहाँ कहीं पे भी हम लोगों ने फैक्ट्रियाँ लगाई थी, आजकल वहाँ पे हमने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाए, तो वो एक अलग बहस है ना, उस पर मैं क्या बहस करूँ। असल में वजह क्या है कि हम किस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं, हम किस तरह से इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, उसके लिए हमें काम करना चाहिए।